Morning everyone, this is lecture number 5 of our online maths video classes. Students, we are on the exercise 13.1. Question number 1 is two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्या बोला गया है आपको कि जैसे दो क्यूब हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है, दो क्यूब हैं जिनके वॉल्यूम सेम है, उनको आपस में जोड़ दिया गया है। वो जोड़ आप कैसे भी सकते हो, आप एक के ऊपर एक को भी रख सकते हो या साइड में भी ऐसे करके रख सकते हो। तो ऐसे अगर जोड़ दिया तो दोनों क्यूब को अगर हम जोड़ेंगे तो शेप क्या बनेगी, शेप आपके पास बनेगी क्यूबॉइड। बिकॉज लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रेथ वही रहेगी और जो हाइट होगी बॉक्सेस की वो भी वही की वही रहेगी। तो एक बार आप इमेजिन करें कि अगर दो बॉक्सेस को हम एक साइड रख देते हैं, क्यूबिकल बॉक्सेस को, तो उनसे क्यूबॉइड बनता है। तो देखिए उस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। अब आपको क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, जो ये एक क्यूब है इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है साइड की पावर 3, यानी कि साइड क्यूब या फिर ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो जो 64 होता है उसको हम लिख सकते हैं 4 की क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दीजिए, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब देखिए व्हेन टू क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम जॉइंट एंड टू एंड वी गेट अ क्यूबॉइड। जब दो क्यूब को आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दोगे तो क्या शेप आएगी, क्यूबॉइड की शेप आएगी। उस क्यूबॉइड की लेंथ क्या रहेगी, वो रहेगी 4 लेंथ 4 ब्रेथ, 8 हो जाएगी टोटल। जो उसकी ब्रेथ रहेगी वो ब्रेथ दोनों की सेम ही है, तो ब्रेथ वही की वही रहेगी क्यूबॉइड की 4 की 4, और हाइट भी 4 रहेगी। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हो, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया, तो वहाँ पे फिर हाइट इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ तो वही की वही रहेगी, ब्रेथ भी वही की वही रहेगी। एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दोगे तो उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाइट में फिर 4 + 4 8 आ जाएगा। आंसर सेम ही रहेगा दोनों वे से, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। तो सरफेस एरिया निकालना है हमें क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH × HL। सो 2 × L कितना है 8, B कितना है ब्रेथ आपका 4। ऐसे ही ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, फिर हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई 4 8 जा 32। इन सभी को ऐड कर लीजिए, ये हो गया 80, 82 जा हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted up by a hollow cylinder। एक बर्तन है, वेसल बोलते हैं बर्तन को। एक वेसल है आपके पास होलो हेमिस्फीयर का टाइप का। हेमिस्फीयर होता है ये जो ये नीचे शेप बनी हुई है, हेमिस्फीयर है, खाली है ये। उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है, वो भी खाली सिलेंडर रखा हुआ है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और आप देखिए जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वही सिलेंडर का भी डायमीटर है, तो दोनों की ही रेडियस सेम रहेगी। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर दोनों की ही 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया आपने बताना है कि जो ये अंदर गोल गोल सिलेंडर का भी और नीचे ये हेमिस्फीयर का, दोनों का टोटल आप इनर सरफेस एरिया बताइए। तो देखिए सबसे पहले ये आपने ले लिया 13 सेंटीमीटर। ये जो इसकी हाइट है वो यहाँ से लेके रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए ये आपके पास क्या बोला था, डायमीटर था 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की भी 7 रहेगी, तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर है, टोटल है 13। तो 13 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो जो सिलेंडर है ऊपर उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और दोनों की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, पूरे टॉय की हाइट में से, पूरे इस वेसल की हाइट में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाले की हाइट रहेगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है ये आपका इनर आउटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो है आपकी रेडियस, जैसे इनर की बात कर रहे हो तो इनर रेडियस होनी चाहिए। अगर इस वेसल की कोई थिकनेस भी होती तो फिर आउटर जो रेडियस होती वो अलग होती। इनर निकालना है तो इनर रेडियस लिख लेते हैं, आउटर निकालना हो तो आउटर रेडियस लिख लेते हैं। तो इनर सरफेस एरिया, अब देखिए ऊपर सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2πr/h। नीचे क्या है, नीचे है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²।
आप 9th क्लास में जितने भी फॉर्मूलेज आपने पढ़े थे चैप्टर 13 में, वो सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, सभी फॉर्मूलों की हमें नीड होगी इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ से आप 2πr कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से बचेगा h, प्लस में यहाँ से भी 2πr निकाल दिया, अगर 2 भी निकल जाएगा, पाई भी, r स्क्वायर, 2 r है तो एक r बच जाएगा, एक r आपने बाहर निकाल दिया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 7, इंटू h की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 7, 2 22/7 इंटू 7, 6 और 7 हो गया 13, 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक जो टॉय है वो कौन है, वो ऊपर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का, सर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है कोन ऑफ द सेम रेडियस। इन दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ द कोन दोनों क्या है 3.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो देखिए, ये नीचे ले लिया हमने हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस है 3.5 और इसकी रेडियस भी 3.5 है। देखिए, ये जो नीचे हेमिस्फीयर है ये भी तो रेडियस की ही रहेगी, इस पॉइंट से आप कहीं भी हेमिस्फीयर पे कहीं भी मिला लीजिए, वो रेडियस के बराबर ही होता है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पूरी लेंथ कितनी है आपकी, 15.5 है, नीचे वाली ये 3.5 हो गई, तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए तो कितनी बचेगी 12। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन दोनों कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आप स्लांट हाइट निकाल लीजिए, एल की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के ऊपर रूट, आर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, 3.5 के स्क्वायर की वैल्यू है 12.25, 12 के स्क्वायर है 144, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 156.25। यहाँ से आगे आपको अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट निकालने के लिए या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए, इसका पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट को छोड़ दीजिए, पॉइंट हटा के ये वैल्यू बचेगी 15,625। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बना लीजिए, वहाँ फैक्टर बनाने के बाद 2 में से एक एक कॉमन लेके आप क्या कर लेंगे, इसका रूट फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर इसमें पॉइंट 2 डिजिट के बाद था, जब अंडर रूट करके वैल्यू आप लिखोगे तो वहाँ पे 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के। जब हम अंडर रूट करते हैं तो जो प्लेसेस होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लेसेस डबल हो जाते हैं। जैसे अगर आपको इसका स्क्वायर करना होता तो एक प्लेस के बाद पीछे से एक प्लेस छोड़ के पॉइंट है, और स्क्वायर करके ये जो 125 है, 125 का स्क्वायर करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 15,625। तो इसमें पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो स्क्वायर करोगे तो डबल कर दोगे, पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ के आप पॉइंट डालोगे, ऐसे ही अंडर रूट करते टाइम फिर हाफ हो जाता है। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें टॉय का, तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया, ऊपर क्या है कोन, कोन का सरफेस एरिया लिखोगे, क्या होता है कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल, और नीचे क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर निकाल दीजिए कॉमन, अंदर बचा यहाँ से एल प्लस में यहाँ से 2 और सॉरी पाई और आर निकाल दीजिए, 2 अंदर रहेगा और एक आर बच जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 3.5, एल की वैल्यू है 12.5 और 2 आर की वैल्यू है 3.5। 22/7, 3.5 का डेसिमल ओपन कर दीजिए, 35/10, ये एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 19.5 हो गया। 22/7, 35/10, इसको भी डेसिमल हटा दिया, 195/10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कट कर दीजिए 11 हो गया। अब देखिए, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2145, बाई में है 10 तो पीछे से एक प्लेस छोड़ के डेसिमल डाल दीजिए, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, जो हेमिस्फीयर, एक देखिए एक बॉक्स है आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रखना है, तो वो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, कितना बड़े से बड़ा आप हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख सकते हो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालिए। देखिए स्टूडेंट, कुछ इस टाइप से बनेगा, ये आपके पास जैसे मान लीजिए बॉक्स होगा, बॉक्स के ऊपर आप वुडन एक हेमिस्फीयर रखते हो मान लो, तो ये हेमिस्फीयर हो सकता है छोटा सा भी आप रख दो, बड़ा भी रख दो, मतलब कितना बड़े से बड़ा आप रख सकते हो, जिसका डायमीटर इसके
लेंथ के बराबर होगा। यहाँ पे इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो बड़े से बड़ा आप कितना रख सकते हो, जिसका जो डायमीटर हो उस वुडन ब्लॉक का, ऊपर वाले हेमिस्फीयर का, वो कितना हो, इसी के बराबर हो। इससे ज़्यादा बड़ा आप नहीं रख पाओगे इसके अंदर, इसे बड़ा नहीं रख पाओगे। इसके जितना आपकी साइड है 7 सेंटीमीटर, उतना ही उसका डायमीटर होगा, तो उतना ही आप रख सकते हो। अब बोला है कि आप इसका सरफेस एरिया निकालिए पूरे सॉलिड का। पूरे सॉलिड सरफेस एरिया में देखिए, जो ये बॉक्स होगा इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। बॉक्स क्या है आपका, जो ये बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 6a²। यहाँ पे आपने लेंथ एल से डिनोट कर लेंगे हम, तो एल आ जाएगा, अदरवाइज आप 6a² भी लिख सकते हो। फिर ऊपर क्या होगा, जब ये बॉक्स के ऊपर वो हेमिस्फीयर रख दिया जाएगा, तो वो जो राउंड राउंड पोर्शन है वो उस हेमिस्फीयर के अंदर चला जाएगा। ओके, हेमिस्फीयर के अंदर चला गया। अब उसके ऊपर वाला जो है वो तो आपको लेना है, इसका कर्ड सरफेस एरिया, ये तो आप लोगे। बट मान लीजिए ये जो जिस भी टाइप का ये बना, ये ऊपर एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो उसके ऊपर मान लीजिए अब आपको पेंट करना है, तो पेंट आप कहाँ कहाँ करोगे, आप क्या करोगे, मान लो पूरे बॉक्स पे करोगे, तो उसके लिए तो 6a² आ गया। बट वो जो अंदर यहाँ पे जो सर्कुलर पोर्शन बनेगा, जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया, जिस सर्कुलर पोर्शन में, वहाँ तो पेंट नहीं होगा ना, तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो एक सर्कल ही तो है, तो वो होता है πr², माइनस कर दिया वो सर्कुलर एरिया। और ऊपर जो ये आपका हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया, इसके ऊपर भी पेंट होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr²। तो कहाँ कहाँ पेंट होगा, वैसे तो 6a² पूरे स्फीयर पे पेंट होगा, बट इसमें से वो सर्कुलर एरिया माइनस हो जाएगा। जब हमने एक बॉक्स के ऊपर एक सर्कुलर हेमिस्फीयर को रखा, तो उसने एक सर्कल जो हेमिस्फीयर के नीचे बन रहा है, वो सर्कल उसके अंदर चला गया, वहाँ पे पेंट करने की नीड नहीं है, सिर्फ जो बाहर आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ पेंट होना है, तो इसलिए वो सर्कुलर एरिया हो गया माइनस। और क्योंकि देखिए सिरे जो होंगे ऐसे ही रखा जाएगा, वो ऐसे गुलाई में होता है, तो ये सिरे तो बचे होंगे, ये भी नहीं कह सकते हम ऊपर वाला सारा ही साइड छोड़ दो, सिरे तो बचे होंगे ना, यहाँ पे वो राउंड राउंड में रखा जाएगा, तो सिर्फ हमने वो राउंड पोर्शन, वो सर्कुलर पोर्शन के लिए माइनस किया है ये। तो देखिए, द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट अ हेमिस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का, जितनी आपके इस ब्लॉक की साइड है 7 सेंटीमीटर, ये हो सकता है। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आफ्टर सरमाउंटिंग हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दोगे अगर आप क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, तो जो भी सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 6l²। एल यहाँ पे क्या है, ये साइड ही है आपकी 7 सेंटीमीटर जो है, ए भी लिख सकते हो एल भी लिख सकते हो, माइनस πr², वो सर्कुलर रीजन के लिए माइनस कर दिया, प्लस में 2πr²। ये क्या हो गया, आपने वो ऊपर जो हेमिस्फीयर था उसका कर्ड सरफेस एरिया के लिए ऐड कर दिया, तो 6l² माइनस πr² प्लस के 2πr², ये बचेगा प्लस का πr²। 6l की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी होगी, डायमीटर बोला था 7 होगा, तो रेडियस कितनी होगी 7/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 6, 7 का स्क्वायर होता 49, प्लस यहाँ से 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 टाइम्स करोगे आप, यहाँ से देखिए ऐसे कर लेते हैं 7/2, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11, तो ये बन जाएंगे आपके 11 इंटू 7/2, तो 11 इंटू 7 77/2 करोगे तो 38.5, दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यहाँ पे क्या बोला है, एक hemispherical depression आपने कट कर लिया एक cubical wooden block में से, जैसे इसी टाइप का है, मान लीजिए ये आपका बॉक्स हो गया cubical wooden block, ऐसे करके बन जाता है ये, इसके अंदर से ऐसे करके कट करना है, और जिसका डायमीटर क्या हो, ये जो आपका साइड, ये जो बॉक्स था इसी के डायमीटर के बराबर आपने अंदर से कट कर लेना। ये तो ऊपर रखा हुआ था, ये अब इसके अंदर से कट कर लोगे। एक लकड़ी का बॉक्स है मान लीजिए आपके पास, उसमें से आपने अंदर से एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल लेना है, तो ये कुछ उसकी इस टाइप से शेप बनेगी। देखिए, एज ऑफ क्यूब, क्यूब की लेंथ ले लेते हैं, क्यूब का जो एज है, क्यूब की जो साइड है वो एल ले ली, हेमिस्फीयर का डायमीटर भी एल हो जाएगा, उतने ही डायमीटर का कट करना है, तो वो भी एल हो गया। रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई l/2। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्या बनेगा, देखिए पूरे, अगर हम बात करें पूरे बॉक्स की, पूरे बॉक्स का जो आपका एरिया होगा वो बनेगा 6l²। ओके, पूरे का ये होता है हमारे पास 6a², तो ए को इन्होंने एल लिखा हुआ है तो इसलिए 6l² लिख दिया, आप a² भी लिख सकते हो।
अगर आप एज ऑफ ईच क्यूब ए ले लेते हो तो पूरा क्वेश्चन ए में भी हो जाएगा, एल ले ली तो एल में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 6l² हो गया। अब इसमें से क्या होगा, अब ये भी यही मान के चलिए कि हमें पेंट करना है इसके ऊपर, जो निकाल लिया आपने, पेंट करोगे तो पूरा 6l² हो गया। बट उसमें से जो ये ऊपर से सर्कुलर रीजन निकल गया, ये तो नहीं, इसके ऊपर तो पेंट किया जाएगा, तो वो सर्कुलर रीजन माइनस हो जाएगा, जो ये ऊपर यहाँ से निकलेगा। तो वो सर्कुलर रीजन क्या होगा, वो होगा आपके पास एक सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का πr²। अब रेडियस तो कितनी है आपके पास, रेडियस तो l/2 है, तो इसलिए l/2 का होल स्क्वायर करोगे। प्लस में अब कहाँ होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया आएगा यहाँ पे, इस पे भी तो पेंट होगा, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2πr²। 2πr², रेडियस तो कितनी है, रेडियस तो l/2 है, तो इसलिए l/2 का स्क्वायर लगा दिया। ये देखिए ये हो गया आपके पास, मान लीजिए 6l² माइनस पहले लिख लीजिए πr² और प्लस में 2πr²। रेडियस आपको पता है, रेडियस है l/2, तो 6l² एज इट इज़। यहाँ पे माइनस के πl/2 का होल स्क्वायर प्लस के 2πl/2 का होल स्क्वायर, वही हो जाएगा जैसे पिछली बार किया था, πr² आ जाएगा आपके पास। तो ये आएगा आपके पास प्लस में πl/2 का होल स्क्वायर। 6l² पाई l²/4, l²/4 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा यहाँ से l²/4 कॉमन निकाल लोगे आप, तो यहाँ से तो सिंपल पाई रह जाएगा। अब यहाँ पे l² निकल गया बट पाई में 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर लोगे, 4 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए, सिंपली एलसीएम लेके तब कॉमन निकाल लीजिए। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।